जी। अब अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। अगली डेफिनेशन क्या है? इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस उर्दू में आएगा मसावी कालम। ठीक है। यस। तो उर्दू मीडियम वालों को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आएगी? ये टू मैट्रिसेस, तवज्जो बेटा जी, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस, दो कालब ए और बी को बराबर उस वक्त कहेंगे सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, अगर उनका हो क्या, सेम आर्डर एंड सेम एलिमेंट। दो कालब बराबर कब होंगे? जब उनके आर्डर भी सेम हो। ठीक है। और उनका क्या हो, उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वजाहत के लिए मैं ये दे देता हूँ, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 और 4। अब बी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 6/6। ठीक है। और इधर है जी 4/2, इधर है 3 और इधर है जी 8/2। सही है। अब देखें मैट्रिक्स ए में, तवज्जो इधर, दो कतारें, दो कालम, दो ही रोज़ हैं, दो ही कालम है। और इधर भी दो ही रोज़ हैं, दो ही कालम है। पहली शर्त पूरी हुई कि सेम आर्डर, आर्डर सेम हो गया। अब उसने कहा एंड सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी सेम हो। तो एलिमेंट्स सेम होने वाली बात जो है वो क्या है? इधर 1 है, इधर भी देखो 6/6 1 ही होता है। इधर 2 है और इधर भी 4/2, 4 2 दूनी 4, 2 ही है। इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। यानी एलिमेंट भी सेम है और आर्डर भी। तो हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि A = क्या है? B। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला, इस अगली डेफिनेशन क्या है? अच्छा, अगली डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन क्या है? चलो मैं पहले रो मैट्रिक्स लिखते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। उर्दू में इसे कहते हैं कतारी कालब। इसे क्या कहते हैं? कतारी कालम। कालब। एक लफ्ज़ कालम है, एक कालब है। कालम कालब का हिस्सा है, इसलिए अंग्रेज़ी वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा बेहतर है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऐसा कालब है इन विच या विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही कतार हो। मिसाल के तौर पर ये 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है। इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। इसी तरह अगली डेफिनेशन आ जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। हैं? तो अंदाज़ा लगाएं क्या होगी इसकी? अ मैट्रिक्स विच हैज़, चलो मैंने रो पहले लिख दिया ना, मैंने रो बेट करवा दिया आपको पहले। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गई है जी? मसलन कॉलम ही हो, इसमें कतारें जितनी मर्जी हो। ठीक है। रो मैट्रिक्स भी हो गई जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो।
उसके बाद है जी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम में क्या होगा? सिफर कॉलम। उर्दू मीडियम में क्या होगा? कॉलम का कॉलम ये। तो अ मैट्रिक्स ऐसा कॉलम इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। सही है जी। जिसमें सारे एलिमेंट जिसके क्या हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हों, उसे हम कहेंगे सिफरी कॉलम या सिफर कॉलम या नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। उसके बाद अगली डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने वाली है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। बी अ if we change its rows in place of columns and its columns in place of rows, then we get its transpose। ठीक है, and is denoted by AT। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स कालमां नूं कतारां की जगह तो लिख दिए, कालम्स को रोज़ की जगह लिख दें, या रोज़ को कालम की जगह लिख दें, ठीक है, तो वो उसका क्या आ जाता है? ट्रांसपोज आ जाता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो है, इसे हम कालम बना देंगे। सेकंड रो है, इसे हम क्या बना देंगे? सेकंड कॉलम बना। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ठीक हो गया जी। क्लियर होगी बात? ये होगी ट्रांसपोज। जब किसी का ट्रांसपोज निकालना तो आपने क्या निकालना? ऐसे निकालना। उसके बाद है बेटा जी नेगेटिव मैट्रिक्स। उर्दू में होगा मनफी कॉलम। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स is a matrix will be a negative matrix of a matrix A if we change its sign। मसलन पॉजिटिव टू नेगेटिव हैं, या नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है। एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज ये डिनोट करना।
मिसाल के तौर पर ए है ना जी हमारे पास है 1 2 -3 और 4 है, -4 कर लें तो माइनस ए क्या होगा -1 -2 3 और 4 मनफी वाले ਨੂੰ जमा कर दो तो जमा वाले ਨੂੰ की कर दो ठीक हो गया जी। क्लियर हो गई बात, याद रहेगी। अच्छा